हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, एपी में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी सीरीज़ में आपका 84 ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनका S1 S2 और S3 है। फर्स्ट टर्म जो ईच एपी है उसका 1 है। हर एपी का फर्स्ट टर्म 1 है। 3 एपी है ना हमारे पास में। देयर कॉमन डिफरेंस इज 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी का 2 है और तीसरी का 3 है। तो हमको प्रूफ करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या करेंगे? S1 क्या है? सबसे पहले Sn देखते हैं। Sn क्या है? Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है सभी सीरीज के लिए 1 दिया हुआ है। D1 पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस, D2 सेकेंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस और D3 थर्ड सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो n टर्म्स का सम जो है उसे S1 कहा है। n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1, n माइनस 1 फर्स्ट सीरीज के लिए उसे D1 कहा है। तो S1 की जो मुझे वैल्यू मिली वो n/2 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि n/2 2 माइनस 1 प्लस के 1 n प्लस 1 मिला। अब बात करते हैं S2। ये n/2 2a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सेकेंड टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड सीरीज का वो 2 है। तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2। ये कैंसिल हो गया। 2n² 2 यानी कि ये n² मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं S3। n/2 2a आपका 1 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। क्या मिल जाएगा? S3 इक्वल टू n/2 2 प्लस 3n माइनस का 3। तो ये हो गया आपका n/2 3n माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। टू शो S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। तो यहाँ मैंने LHS पार्ट ले लिया S1, और S1 की वैल्यू क्या है? n प्लस 1/2। और S3 की वैल्यू क्या है? n/2 3n माइनस का 1। तो देखिए, मैंने यहाँ से n/2 कॉमन ले लिया, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस का 1। तो ये बन गया n/2 1 से 1 कैंसिल, 3n प्लस n 4n और ये 2 टाइम कैंसिल, ये बन गया 2n²। तो देखिए, ट्वाइस ऑफ n² किसकी वैल्यू है? n² S2 की वैल्यू है। तो ये ट्वाइस ऑफ S2 यानी कि आपका क्या बन गया? RHS आ गया। यही तो लाना था, ट्वाइस ऑफ S2 के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए, बिल्कुल एकदम वही सेम क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपीज आर S1 S2 S3 है। फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है इस बार, और कॉमन डिफरेंस 2 4 6 दे रखे हैं। तो प्रूफ करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। दिस इज फॉर DIY। ये आप लोग करेंगे खुद। ठीक है, देखिए 97 क्वेश्चन है। NCERT में ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 250 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 250 लॉक्स हैं, उनको हमें रखना है कैसे? 22 लॉक्स लगाएंगे ऐसे। 22 हमने ऐसे लगाने हैं, फिर 21 इनके ऊपर लगाने हैं, फिर 20 उनके ऊपर लगाने हैं, और फिर 19 लगाने हैं, एंड सो ऑन। तो आपको बताना है हाउ मैनी रोज आर देयर ऑफ 250 लॉक्स प्लेस्ड, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है।
देखिए यानी कि पहली रो में आपके 22 हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो 22 बनेगा। सेकंड में 21 है, थर्ड में 20 है। यानी एक बात तो क्लियर होगी, फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 22 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 हो गया, 21 माइनस का 22। ठीक है, तो और सपोज कर लिया लेट SN इक्वल टू 250, मतलब n रो में हमारे 250 ब्लॉक्स पुट हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया n टर्म्स का सम जो है 250 है, मतलब n रोज को ऐड करने पर 250 लॉग्स हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो एस n का मतलब हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 250। ठीक है, तो ये आ गया n/2 2 इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है हमारा 22 है, n पता नहीं है, d की वैल्यू -1, d निकालना पड़ेगा, d तो है, n निकालना है। तो ये आ गया n/2 44 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 250। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n 45 माइनस n अपॉन में 2 इधर आके मल्टीप्लाई करके 500 दे देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा 45n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 500। तो इक्वेशन बन गई n² माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल टू 0। तो n माइनस के 25 और n माइनस का 20, ये फैक्टर हो गया हमारे। तो n की दो वैल्यू आई, एक तो 25 आई और एक n की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, अब हम n की वैल्यू 25 लेकर के चल रहे हैं, तो a 25th टर्म फाइंड कर रहे हैं कि 25th रो में कितने हमारे लॉक्स होंगे। तो a प्लस 25 यानी 24d हो जाएगा, और a की वैल्यू 22 माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -1। 24 इंटू 1, ये आ गया आपका -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी n की वैल्यू 25 हो नहीं सकती। तो क्या होगी, n की वैल्यू 20 होगी, यानी कि 20 लॉक्स में। सो n इक्वल टू 20, यानी कि 20 रो में हमारे 250 लॉक्स अरेंज हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, और 20 रो में आएंगे कितने लास्ट में, तो a20 फाइंड कर दो, a प्लस 19d, a आपका 22 है माइनस का 19 यानी कि 3। फर्स्ट जो रो होगी, लास्ट जो रो होगी उसमें आपके 3 लॉक्स होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 1 + 4 + 7 + 10 अप टू 1 प्लस x टर्म तक, यानी 287 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू की बात करूँ तो 4 - 1 3 होगी। तो सपोज दैट ये हमारे यहाँ तक x टर्म है, तो क्या करेंगे x तक, यानी कि कितने टर्म्स होंगे x तक हमारे, तो यानी कि लेट nth टर्म हमने सपोज कर लिया हमारा x है, nth टर्म का मतलब हो गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू एक्स। a की वैल्यू 1 है, n पता करना है, d की वैल्यू 3 है इक्वल टू x। तो ये आ गया 1 + 3n माइनस का 3 इक्वल टू x। तो ये मिलेगा 3n - 2 इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n इक्वल टू x प्लस 2/3 ये मिल जाएगा। ठीक है, सम फाइंड कर दो अब, n टर्म्स का सम Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो n/2, a की वैल्यू क्या है 1 और an मेरा क्या है x।
ठीक है। तो यहाँ से या तो x को n के टर्म में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो n अपॉन टू 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है 3n माइनस का 2, ये रहा। तो ये आ जाएगा, और एस एन हमको दिया हुआ है, यानी इन टर्म्स का सम कितना है 287 दिया हुआ है, 287 एन अपॉन टू, ये मिलेगा 3n माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 574, 3n स्क्वायर माइनस का 3, माइनस का n सॉरी, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस के 574 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या मिलेगा 1722, प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए। तो ये मिलेगा 3n स्क्वायर, ये जो आपका बन जाएगा माइनस कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस, ये बनेगा आपका 42 माइनस का 41n माइनस के 574 इक्वल टू 0। तो 3n स्क्वायर माइनस के 42n प्लस का 41 माइनस के 574 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन और n भी कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस के 14 बचेगा और प्लस का 41 कॉमन, तो n माइनस का 14 यहाँ से बचेगा। तो ये मिल गया n माइनस का 14 और 3n प्लस का 41 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 14, यहीं से इंटीजर आ रही है, यहाँ से तो इंटीजर आएगी नहीं, तो 14 टर्म्स हमारे आए। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 3n माइनस का 2 है, 3 इंटू 14 माइनस का 2, ये आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ये आंसर हो गया। ये देखिए 103वां क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक रिजल्ट भी है स्टैंडर्ड। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, यानी कि m टर्म्स का जो सम है और n टर्म्स का जो सम है, उन दोनों का जो रेशियो है वो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। तो m टर्म्स के सम को हम क्या कहेंगे, m अपॉन टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n टर्म्स के रेशियो को n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, ये मिल गया एक m से m कैंसिल और एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो मिला 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m अपॉन n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2an प्लस n m माइनस के n इंटू डी, m का करेंगे इसमें 2am प्लस mn माइनस के m इंटू डी। तो ये टर्म और ये टर्म पास पास लेते हैं, देखिए 2a कॉमन, n माइनस के m बचेगा इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, तो m n माइनस के m माइनस के ये n m प्लस के n इंटू डी, दोनों में से कॉमन है, तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2a n माइनस के m इक्वल टू n माइनस के m इंटू डी, ये भी कैंसिल, क्या मिला 2a इक्वल टू डी, ये एक रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ mth टर्म और nth टर्म, यानी कि am और an का जो रेशियो है वो ये होगा, शो करना है। तो am क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो जो ए की वैल्यू है या डी की वैल्यू लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 2a यहाँ से, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहाँ भी 2a। ठीक है, तो a कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगी ऊपर से, देखो 1 प्लस ए कॉमन तो 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 2m माइनस का 2 अपॉन यहाँ से a कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस 2n माइनस का 2, ए कैंसिल हो गया, क्या मिला 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस का 1। तो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो ये हमें शो करना था, आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, देखिए आपका 82 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं, उनके एन टर्म्स का रेशियो ये है, तो mth टर्म का रेशियो हमें पूछ रहा है। ठीक है, यानी पहली सीरीज़ की एन टर्म्स का सम SN1 कह देता हूँ, और दूसरी सीरीज़ के एन टर्म्स का सम को SN2, ये हमें 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 दिया हुआ है। तो रेशियो mth टर्म का बताना है। तो एक ट्रिक याद कर लो, जब कभी भी जिस टर्म का आपसे रेशियो पूछता है तो 2n माइनस वन में उस वैल्यू को पुट कर दो। तो mth टर्म का पूछ रहा है तो हमने रख दिया यहाँ पे 2m माइनस वन, एन की जगह m रख दिया। अगर 15th टर्म का पूछ रहा होता तो n की जगह 15 रख देते, और रखने पर जो वैल्यू आई है उसे उठा करके यहाँ रख दो, 7 इंटू एन की जगह पर 2m माइनस वन प्लस 1, 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस 27, इसे सॉल्व कर लो, 14m माइनस 7 प्लस 1, ये हो गया 8m माइनस 4 प्लस 27, तो ये हो गया 14m माइनस 6, और यहाँ से मिलेगा 8m प्लस का 23। ठीक है, ये हमारा mth टर्म का दोनों का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब आप जब इस क्वेश्चन को, मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया था उस फॉर्मेट से करेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो करके देखना एक बार। देखिए उसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकली देख लेते हैं, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP इज, ये दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। तो मैंने बताया था जिस टर्म का रेशियो हमसे पूछ रहा है उसको 2n माइनस वन में रखो, n की जगह 2 इंटू एन की जगह 9 रखा, 18 माइनस वन यानी कि 17, क्या मिला 17, यानी हमको 17th टर्म का जो रेशियो है वो दे देगा ये। तो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 जो है उसमें n की जगह क्या रखना है, 17 रखना है, 4 इंटू 17 प्लस 27, 17 7 या 119 प्लस 1 और 68 प्लस 27, ये आ गया 120 और 95, 5 से 24 और 95 19, 24 रेशियो 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप उस तरीके से डायरेक्ट करके देख लेना एक बार। देखिए 104 आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स m इज सेम एज द इट्स फर्स्ट n टर्म्स, यानी SM इक्वल टू SN है, तो शो करना है SM प्लस n का टर्म्स का जो सम है वो 0 होगा, ये हमको शो करना है। तो देखिए SM का मतलब हो गया m अपॉन 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, जो है इक्वल होगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। यहाँ 2 आपका कैंसिल हो गया, इस m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस के m इंटू डी, n का अंदर 2an प्लस n स्क्वायर माइनस के n इंटू डी। ठीक है, तो इन सबको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 2am माइनस 2an प्लस इसमें से, और इसको जब इधर लाएंगे इसमें से d कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर माइनस के m और ये प्लस का n हो जाएगा और इक्वल टू 0।
तो देखिए 2a कॉमन यहाँ से m माइनस के n बचा, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m प्लस n और m माइनस n कह सकते हैं। इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस के n यहाँ बचेगा, और बाहर आपका d इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से m माइनस n और m माइनस n सब टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा m प्लस n माइनस 1, ये चला गया और ये चला गया, तो -1 बचेगा यहाँ पे, इंटू डी इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, एस एम प्लस एन निकाल लो। एस एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस n 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जब nth टर्म निकालते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म निकालेंगे तो m माइनस 1 इंटू डी, और m प्लस nth टर्म निकालेंगे तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए m प्लस n अपॉन 2, और जरा देखिए ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से किसको इक्वल है, 0 के इक्वल है बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी कि एस एम प्लस एन टर्म्स का सम क्या हो गया 0, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। थैंक यू।